रेडॉक्स रिएक्शन। इसको 10th क्लास में पढ़े होगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो 10th क्लास तक हम लोग यही पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का अगर ऐड हो जाए या किसी नॉन मेटल का एडिशन हो जाए तो ऑक्सीडेशन। लेकिन एक टर्म आता है 11th क्लास में कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा उस मॉलिक्यूल में रिएक्शन करने के बाद वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे बड़ा टर्म क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दोज रिएक्शन या दोज केमिकल रिएक्शन इन विच oxidation and reduction simultaneously is called a redox reaction। मतलब किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वो हम लोग के लाइफ में भी होता है। जैसे आपके पापा बूढ़े हो रहे हैं तो आप जवान हो रहे हैं, वो रिड्यूस कर रहे हैं तो आप ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो लाइफ का इस सिस्टम है कि एक या तो अपने आप एक ही साथ होगा कि या तो ऑक्सीडेशन होगा या क्या होगा रिडक्शन। तो किसी केमिकल प्रोसेस में अगर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों एक ही साथ हो जाए तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे। अब इसमें आज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं बताएंगे, हम तुम लोगों को यह बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हमको जब निकालने आ जाएगा तो एक साथ सारे डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें एक टर्म आता है ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब यह वीडियो जो बना रहे हैं हम, यह बना रहे हैं हाउ कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल में जब प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है और उस एटम पर अगर कोई चार्ज है तो वह उसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि द फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम in a molecule of the compound is called oxidation। या सीधे बोल दो the charge present on ion in a compound is called क्या हो जाएगा in a compound is called क्या होगा ऑक्सीडेशन। बहुत होता है कि the arbitrary number of the atoms in a molecule is known as क्या होता है बेटा, बहुत सारा डेफिनेशन है, is called क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। दिमाग में याद रखोगे कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब कुछ लोग बोलता है इसको ग्रुप नंबर, उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल में आप देखोगे सल्फर 60, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4।
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6 सॉरी 4 और 2 मिलकर कितना हो गया 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6, मतलब यह ग्रुप 16 एलिमेंट का ग्रुप 16 का यह एलिमेंट है कौन सल्फर। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा 6। किसी भी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप उसमें से 8 को घटा, तो जो आपका नंबर बचेगा वह नंबर आपका क्या होगा बताओ तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना भाई, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो गया 6। अगर इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा तो आप क्या बोलोगे 6 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। मतलब सल्फर -2 से +6 तक दिखा सकता है ऑक्सीडेशन। अब रहा कि F ब्लॉक एलिमेंट और D ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज किया जाता है, वेरिएबल वैलेंसी होने के बाद उसमें चेंज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा यह 0 भी हो सकता है, मे बी 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर 0 में भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहां से बंद कर दें। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब किसी का मान लो कि 1/2 हो गया तो फ्रैक्शन में हो गया, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया तो 0 हो गया, किसी का -1 आ गया तो माइनस में हो गया, किसी का +1 होगा तो +1 में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है बेटा 0, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो क्या लिख सकते हो निगेटिव, पॉजिटिव होगा तो क्या लिख सकते हो भाई पॉजिटिव, फ्रैक्शन होगा तो क्या लिख सकते हो अपना जो भी फ्रैक्शन में आएगा वह फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, अब किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो दिमाग में याद रखो कि अगर कोई भी एलिमेंट अकेला है मतलब फ्री स्टेट में तो उस पर कोई चार्ज होगा नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज क्या हो जाएगा बेटा 0। यह दिमाग में एक रूल को रखोगे, जैसे मान लो H2 जो है वह फ्री स्टेट में है कि कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में है, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। Cl2 जो है वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फ्री स्टेट में है। O3 है, इसका ऑक्सीडेशन ओजोन फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। फास्फोरस P4 में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। सल्फर A8 में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। सोडियम अकेला है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। मैग्नीशियम अकेला है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। तुम्हारा एल्युमिनियम अकेला है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा 0। यह बात दिमाग में याद रखोगे। अब देखो यहाँ दूसरा नंबर में यहाँ बता दें,
the oxidation number of the compound is always 0. मतलब क्या है कि the algebraic sum of the element present in the compound is क्या होगा बेटा 0 होगा कि नहीं होगा। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि the algebraic sum of the elements present in the molecule of the compound is क्या होगा बेटा 0। जैसे H2SO4 है, इसमें सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, सबको जोड़ोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0। अगर HNO3 है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आई बात? इतना तो तुम नोट करो, फिर आगे की बात। अब देखो इसमें क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। माने किसी भी रेडिकल में, जैसे मान लो Na+, इस पर कितना चार्ज है +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +1। Mg पर 2+ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +2। अगर Al पर 3+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +3। Cl पर माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। SO4 पर 2- है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2। CO3 पर 2- है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2। PO4 पर 3- है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -3। SO3 पर 2- है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -। अब आओ इन कंबाइंड स्टेट मतलब अकेले नहीं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में और कंपाउंड के फॉर्म में। तो यहाँ 1 नंबर में हम बता रहे हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1। अगर दूसरे किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा +1। जैसे आप देखोगे H2S, तो यह मेटल से जुड़ा है कि नॉन मेटल से जुड़ा है? नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1। HNO3 यहाँ बताइए तो मेटल से जुड़ा है कि नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है? नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +1। H3PO4 यहाँ मेटल से जुड़ा है कि नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है? नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या होगा इसका +1। अमोनिया NH3 किससे जुड़ा हुआ है, मेटल से कि नॉन मेटल से? नॉन मेटल से, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +1। CH4 मेटल से जुड़ा हुआ है कि नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1। अब देखो, अब मेटल हाइड्राइड सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मेटल से जुड़ा है कि नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है? मेटल से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1। KH बताओ तो मेटल से जुड़ा है कि नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है? तो मेटल से, तो क्या हो जाएगा -1। MgH2 मेटल से जुड़ा है कि नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है? मेटल से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा -1। आप CaH2 बताओ तो मेटल से जुड़ा है कि नॉन मेटल से?
मेटल से क्या, मेटल से होगा तो क्या होगा -1, नॉन मेटल से होगा तो क्या होगा +1। समझ में आया? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल ऑक्साइड इज -2। याद रखना। जैसे MgO, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2। Na2O, इसमें क्या होगा -2। CaO क्या होगा -2। Al2O3 यहाँ क्या होगा -2। इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा -2। अब बताओ FeO, इसमें क्या होगा वेरी गुड, क्या होगा -2। अगर हम पूछ देते हैं H2O, इसमें क्या होगा -2। मतलब नॉर्मल ऑक्साइड में क्या होगा -2। अब पूछा गया आपसे तीसरा नंबर में कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड इज क्या हो जाएगा हमेशा क्या होगा -1। तो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो क्या होगा इसमें ऑक्सीजन का -1। Na2O2 यहाँ है, यहाँ क्या होगा बेटा -1 होगा। BaO2 है, यहाँ क्या होगा -1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड इज -1/2। जैसे हमने लिखा KO2 -1, RbO2 -1, CSO2 -1, जो भी होगा सुपर ऑक्साइड में क्या होगा -1। पांचवा नंबर पे अब यहाँ लिख देते हैं। यहाँ ऑक्साइड है बेटा तो O पर 2 है, इसको ऑक्साइड बोलते हो ना जी। ऑक्साइड बोल रहे हो तो एक ऑक्सीजन पर कितना माइनस है 2 माइनस है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया भाई -2। O2 पर अगर 2 माइनस है तो इसको पर ऑक्साइड बोलते हो। क्या बोलते हो पर ऑक्साइड। तो 2 ऑक्सीजन पर कितना माइनस है 2 माइनस है, एक ऑक्सीजन पर कितना माइनस है -1 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक ऑक्सीजन पर क्या हो गया -1। सुपर ऑक्साइड O2 माइनस होता है, तो अब बताओ आपकी 2 ऑक्सीजन पर कितना माइनस है 1 माइनस है, तो एक ऑक्सीजन पर कितना माइनस होगा -1/2 होगा। तो याद रखोगे कि ऑक्साइड में कितना होगा बेटा -2, पर ऑक्साइड में क्या होगा -1, सुपर ऑक्साइड में क्या होगा -1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब पांचवा नंबर में हम बता रहे हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इज क्या होता है बेटा +1। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस सब का क्या होगा बेटा +1। ठीक, यहाँ दिख रहा है तो लिखने में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज क्या होगा बेटा +2। यहाँ क्या होगा बताओ तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका क्या होगा बेटा +2। ठीक है। अब देखिए अगर कोई कंपाउंड दो नॉन मेटल से मिलके बना हुआ, दो नॉन मेटल से, एनी कंपाउंड कॉन्टेनिंग 2 टाइप्स ऑफ नॉन मेटल, माने कोई कंपाउंड अगर बना हुआ है और यह कंपाउंड 2 नॉन मेटल से बना हुआ है, एक नॉन मेटल ये हो गया और दूसरा नॉन मेटल यह हो गया, कोई 2 नॉन मेटल। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है, तो जिस पर ज्यादा है उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका क्या होगा
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे F2O, तो तुम लोग को मालूम है कि F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, 4 हुआ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। तो बेटा अगर O और F के बीच में बॉन्ड बने तो ऑक्सीजन पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा? +2। और फ्लोरीन पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा? -1। ठीक है। अब यहाँ बताओ तुम लोग कि Cl और F के बीच में बॉन्ड बना दिया जाए तो किस पर माइनस आएगा? Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3.1। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा? 4। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो इस पर क्या होगा बेटा? -1। इस पर क्या होगा? +1। समझ में आया? अब बताओ ICl एक कंपाउंड है, इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो ICl में I और Cl के बीच में बॉन्ड है। I का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.5। Cl का कितना है? 3.1। इस पर प्लस होगा, आयोडीन पर +1 हो जाएगा और Cl पर क्या हो जाएगा? -1। अगर दो डिफरेंट नॉन मेटल हो तो जिस नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जिसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इतना बात क्लियर हुआ तुम लोग को? अब देखो कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लाइगेंड से बनता है। उसमें 3 तरह का लाइगेंड होता है, नेगेटिव लाइगेंड, न्यूट्रल लाइगेंड, पॉजिटिव लाइगेंड। ये तो 12 क्लास का चीज है, तुम लोग को समझ में आएगा नहीं आएगा उसमें। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जैसे CN है, इस पर माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। Cl है माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। Br माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। लेकिन अगर बेटा H2O है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। CO है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। या CO2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। NH3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। है कि नहीं? तो जनरली आप देखोगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर उस पर रहेगा उसी ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग क्या करेंगे? उसको मेजर करेंगे। जैसे यहाँ एक कंपाउंड दे दिया K4FeCN6, ठीक है। हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम होता है। पोटेशियम हेक्सासाइनाइड माने आयरन हेक्सा बोल सकते हो इसको। K4FeCN6, ठीक है। पोटेशियम क्या होगा? हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम होगा, वो आगे बताएंगे, छोड़ो से। यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है? तो तुम लोग को मालूम है कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है भाई? +1। तो हम लोगों को किसका निकालना है? Fe का। और Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। तो हम लोग जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको x कंसीडर कर लोगे, मान लोगे उसको x। तो यहाँ क्या लिखोगे कि पोटेशियम का +1 × 4, आयरन का क्या होगा बेटा? x। Cn पर कौन सा चार्ज है? -1। तो -1 × 6 = 0, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो बेटा 0 हो जाएगा कंपाउंड। यहाँ क्या होगा बताओ? तो 4 + x - 6 = 0। तो क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, x क्या हो जाएगा? +2। अब इसको तुम लोग नोट करो, फिर कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर बता देते हैं, तुम लोग अपने से लिख लेना। ठीक है, याद हो गई? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। अब देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है FeCO5 में बोला कि आप आयरन का निकालिए। तो आप क्या बोलोगे? x
प्लस CO का क्या होगा 0 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या निकालोगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0। NiCO4 Ni का निकाल, तो क्या बोलोगे भाई x प्लस क्या हो जाएगा 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए K3 FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड जनरल बोलोगे तुम, इसको क्या बोलोगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तुमको हम बोल देते हैं। दोनों का नाम याद तुम लोग अपने क्लास में रखो। इसका नाम होगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा पोटेशियम फेरो। अब दोनों में से कहा कि Fe का निकालिए, क्वेश्चन आता ही आता है। K3 पूछे K4 पूछे, एक क्वेश्चन इस तरह का पूछता है, तो इसमें Fe का निकालना है। तो क्या निकालोगे पोटेशियम का +1 होता है, तो क्या निकालोगे +1 इंटू 3 प्लस x प्लस Cn का -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0 होगा ना। अब क्या होगा बताओ बेटा 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 होगा कि नहीं होगा। 6 माइनस 3 निकल गया। अब यहाँ देखो यहाँ क्या निकालोगे +1 इंटू 4 प्लस x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा भाई 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया। अब देख कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो कि एक H2SO4 में S का निकालने के लिए करिए, S का निकालिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का कितना होगा +1, तो +1 इंटू 2 प्लस x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ बताओ तो 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +6। अब कह दिया कि आप CH4 का निकालिए, C का निकालिए, तो क्या निकालोगे बताओ तो x प्लस +1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, इस पर क्या हो जाएगा -4। CCl4 में निकालो CCl4, इसका क्या होगा x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, ताकि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन का दूसरे एटम के साथ है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जनरली -1 होगा जनरल। लेकिन वो भी अगर देखा जाएगा कि अगर उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इंटर हाइड्रोजन में जुड़ा हुआ है तो उसका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो भाई क्या हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +4। देखो यहाँ कार्बन -4 दिखा रहा है, यहाँ कार्बन +4 दिखा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे देखो Fe2O3 में Fe का निकालो, ठीक है, तो यहाँ क्या निकालोगे बताओ 2x प्लस क्या हो जाएगा -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। लेकिन थोड़ा Fe3O4 Fe का निकाल के देखो तो क्या हो जाएगा बताओ तो 3x प्लस क्या हो जाएगा -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेरी गुड। फ्रैक्शन में आया कि नहीं आया, फ्रैक्शन में आया ना भाई, 3x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ देख हम और तोड़ के लिख देते हैं, उसको कह रहे हैं 5 कैसे हो गया, 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया कि नहीं हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में x इज इक्वल टू क्या निकाल दो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा
जैसे देखो यहाँ H2SO5 काइरोज एसिड और ऑक्सीसल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ सल्फर का निकालो तो +1 × 2 + x + -2 -2 × 5 = 0। यही होगा। तो क्या निकालोगे? 2 + x - 10 = 0, x = +8। ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तुमको मालूम है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर = +6 वायलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का मैक्सिमम +6 हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? +8। तो अभी बॉन्डिंग में नहीं पड़े हो। मान लो कि बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं, तुम लोग पढ़ लियो अलग बात है। मान लो कोई स्टूडेंट बॉन्डिंग नहीं पढ़े, अब उसको कैसे समझाया जाए कि यहाँ बॉन्ड जो होगा वहां पर ऑक्सी बॉन्ड होगा और 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो -1। कुछ नहीं करना है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर, सीधा फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं थुथराई वाला फॉर्मूला। मतलब रिजल्ट कैसा हो हम लोगों को ले आते हैं। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए तो इसमें क्या करना है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड एज, या आर लिख दो, क्या हो जाएगा बेटा? आर कंसीडर्ड एज क्या हो जाएगा? -1। 2 ऑक्सीजन के लिए तू लोग क्या कर लेगा? माइनस। कब? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आवे तब। तो सल्फर का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई 6 ना होता है? 6 होता है। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 8। तो 6 आया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 आया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है कि नहीं है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो उसमें 5 गो ऑक्सीजन है, उस 5 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन का तू लोग क्या ले लेगा? -1 कंसीडर करेगा और 3 ऑक्सीजन का क्या करेगा? -2। जितना भी ऑक्सीजन उससे मतलब नहीं है, तू लोग को कितना ऑक्सीजन का लेना है? 2 ही ऑक्सीजन का -1 लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? +1 × 2 + x प्लस क्या हो जाएगा? -1 × 2 + -2 × 3 = 5 को ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन का क्या ले लिया तुम लोग? -1 और 3 ऑक्सीजन का क्या ले लिया? -2। तो क्या हो गया बताओ? 2 + x - 2 - 6 = 0, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या हो गया बताओ? तो x - 6 = 0, x क्या हुआ? +6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आया कि नहीं आया? तो सही हो गया, सही हो गया। समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन और बना, H2S2O8 S का निकालना है। किसका निकालना है? S का निकालना है। इसमें क्या होगा बताओ? तो +1 × 2 + 2x प्लस क्या हो जाएगा? -2 × 8 = 0। हो गया क्या बेटा? अब बताओ तो यहाँ क्या हो गया? 2 + 2x - 16 = 0, 2x = 14, x = 14/2 = 7। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6। आ रहा है कितना? 7। और इसमें टोटल ऑक्सीजन कितना है? 8। तो 2 ऑक्सीजन का -1 है, 6 ऑक्सीजन का -2 मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे हम लोग? अब इसका कैसे निकालोगे बताओ? तो यह तो गलत हो गया, जैसे यह गलत हुआ था। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ? तो यहाँ +1 × 2 + 2x प्लस -1 × 2 प्लस -2 × 6 = 0। समझ में आएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 2 + 2x - 2 -12 = क्या होगा? 0, माइनस प्लस खत्म। तो क्या हो जाएगा? 2x = 12, x = 12/2 = 6। ठीक है,
तो हमको लगता है कि आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग क्वेश्चन इसका बनाइएगा, बुक में दिया होगा क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चन नहीं होता है तो हम दे देते हैं 10-12 को, जैसे अंडरलाइन कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन का बनाइएगा, जैसे KMnO4 में Mn का बनाइएगा, K2MnO4 में Mn का बनाइएगा, CH4 में C का बनाइएगा, CH2Cl2 में ClC का बनाइएगा, C6H12O6 में 6 कार्बन का बनाइएगा, C12H22O11 में इसका बनाइएगा कार्बन का, N3H में नाइट्रोजन का बनाइएगा, NH3 में नाइट्रोजन का बनाइएगा, PH3 में P का बनाइएगा, N2O4 में N2 का बनाइएगा। इतना निकालिएगा। अब तुम लोग को हम एक लाइन में यहाँ बता देते हैं, यहाँ जगह है बहुत छोटा सा। जैसे आप मान लो कि आयन है SO4 2 माइनस कर दिया, इसका निकालिए। अभी तो बताए हैं कि जो चार्ज रेडिकल पर होगा उसके बराबर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, तो सल्फर का निकालना है तो X, ऑक्सीजन का कितना होगा -2 into 4 is equal to -2, तो क्या हो जाएगा X minus 8 is equal to -2, X is equal to -2 plus 8 is equal to क्या हो जाएगा 6। अगर PO4 का निकालना है, जैसे यहाँ में निकाल दिया भाई, तो एक और लाइन का चीज है, PO4 3 माइनस में P का निकालना है, 3 माइनस है तो क्या लिखोगे X plus -2 into 4 is equal to -3, क्या हो जाएगा X minus 8 is equal to -3, X is equal to क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लोगों से बन जाएगा। ठीक है, अब इस पर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग नया पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसको जोड़ेंगे और फिर इसको एक साथ काम किया जाएगा। तब तक लोग मुझे बना लेगा ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।